हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्कियोलॉजिक। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। हम क्या कर रहे थे, हमने प्रीवियस वीडियो में किया था एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। इस वीडियो में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्या है ये? आर डी शर्मा का क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 का सॉल्यूशंस है और चैप्टर 2 का नाम है एक्सपोनेंट्स ऑफ द रियल नंबर। तो एक्सरसाइज 2.1 का हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि हमें प्रूव दैट दिस होल पार्ट इज इक्वल टू 3/5। हमें प्रूव करना है जो ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड, ये इक्वल है RHS के, जो कि है 3/5 के। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इसका। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, हम LHS से प्रूव करेंगे। टेकिंग LHS, टेकिंग LHS। अब LHS क्या है? LHS है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी वैल्यू है हमारे पास? ये सारी वैल्यू है। ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 5 पावर -3 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 3 पावर -1 ऑफ √5 स्क्वायर रूट 5 इंटू 6th रूट ऑफ 3 इंटू 5 पावर 6। तो ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसके इक्वल होगा, तो ये प्रूव हो जाएगा कि इसके इक्वल है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो ये क्या है? स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5 पावर-3 होल पावर 1/2। स्क्वायर रूट को इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये डिवाइड है, डिवाइड है मतलब ये टर्म जो है ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। डिवाइड का तो यही मतलब होता है। और ये भी क्या है? क्यूब रूट है, तो ये हो जाएगा 3 - 1 होल पावर 1/3। और इसके साथ क्या है? स्क्वायर रूट 5 है, तो 5 की पावर हो जाएगी 1/2। और इसके आगे है मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई अलग है, ये डिवाइड अलग है, तो मल्टीप्लाई को अलग से लिखेंगे हम। और ये क्या है? 6th रूट है, तो इसको लिख सकते हैं हम 3 इंटू 5 पावर 6 होल पावर 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये पावर क्या है? होल पावर है, तो पावर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पावर कितना है? 3 है। 3 का पावर 1 है और डिस्ट्रीब्यूशन में है 1/2, तो 1 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 3 पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर-3 होल पावर 1/2। तो ये पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5 पावर-3/2। और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास -1 इंटू 1/3, ये हो जाएगा 3 पावर-1/3 इंटू 5 पावर 1/2। मल्टीप्लाई में यहाँ भी पावर होल में है तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये हो जाएगा 3 पावर 1/6 इंटू 5 पावर, क्योंकि पावर 6 है और मल्टीप्लाई होगा 1/6 से, तो 6 और 6 कैंसिल आउट होगा, पावर 1। अभी आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है और ये डिवाइड में है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? फॉर्मूला होता है, अगर a की पावर m हो और a की पावर n हो तो इसको लिख सकते हैं a की पावर m-n। सही है। तो इस तरीके से ये सेम बेस है, तो ये हो जाएगा 3 पावर 1/2 माइनस ऑफ -1/3, ये हो जाएगा +1/3। इसी तरीके से यहाँ पे 5 सेम है, बेस सेम है, तो ये हो जाएगा 5 पावर -3/2 माइनस ऑफ 1/2। और ये क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3 पावर 1/6 इंटू 5 पावर 1। अब क्या करना है? एक और फॉर्मूला है हमारे पास, वो है मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। अगर a की पावर m हो और मल्टीप्लाई में a की पावर n हो तो वो इक्वल होता है a की पावर m प्लस n, मतलब पावर जो है वो ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो आप, ये 3 सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ये है 1/2, ये 1/3 और यहाँ है 1/6। तो इन सारे पावर को हम ऐड कर देंगे, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इसी तरीके से 5 जो है कॉमन बेस है, तो पावर हो जाएगा 5 ऑफ -3/2 -1/2 प्लस 1। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास
इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके तो आंसर हो जाएगा, नीचे तो आ जाएगा 6 एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 3 + 2 + 1 कितना हो जाएगा 5। तो 3 की पावर 5/6 इंटू, सॉरी ये 6/6 हो जाएगा, ये 1/6 नहीं होगा क्योंकि ये 3 + 2 + 1 6/6 हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा 5 की पावर, यह क्या है एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 2 और ऊपर क्या आ जाएगा -3 - 1 + 2, ये हो जाएगा -2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पावर 1 इंटू 5 पावर -1 जो कि इक्वल हो जाएगा 3/5 के, क्योंकि पावर -1 है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3/5। और क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि प्रूव दैट दिस होल पोर्शन इज 3/5। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है ये फाइनली सॉल्व करने के बाद हो गया 3/5 जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। ओके, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 9 पावर 3/2 - 3 इंटू 5 पावर 0 - 1/81 होल पावर -1/2 इक्वल 15। तो ये पोर्शन 15 के इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास, सॉल्यूशन हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं LHS क्या है हमारे पास 9 पावर 3/2 - 3 इंटू 5 पावर 0 - 1/81 होल पावर -1/2। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 पावर 3/2 और 9 को क्या लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर होल पावर 3/2 -3 और 5 पावर 0, इसको कैसे लिख सकते हैं 5 पावर 0 को लिख सकते हैं हम मल्टीप्लाई में 1 माइनस 1/81। तो 1/81 को लिख सकते हैं 1/3 पावर 4 क्योंकि 81 होता है 3 पावर 4 और होल पावर है हमारे पास -1/2। तो ये इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये क्या है पावर 2 है और होल पावर 3/2 है तो पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 ये हो जाएगा 3 माइनस 1/3 पावर 4 है। जो पावर है ये क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है अगर A/B हो और होल पावर m हो तो इसको लिख सकते हैं A पावर m डिवाइड बाय B पावर m। पावर क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो इस तरीके से ये हो जाएगा 1 पावर -1/2 डिवाइड बाय 3 पावर 4 और इसका पावर हो जाएगा -1/2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये है कि 3 पावर 3 तो ये हो जाएगा 27 -3 माइनस ये कितना है 1 पावर -1/2। तो 1 की कोई सी भी पावर हो वो 1 ही होता है और ये है 3 पावर 4 होल पावर -1/2। तो 4 से 2 कैंसिल होगा तो बच जाएगा -2। तो ये हो जाएगा 3 पावर -2 जो कि इक्वल होगा 27 - 3 27 - 3 इज 24 माइनस यहाँ पावर नेगेटिव है तो ये ऊपर चला जाएगा 3 पावर 2 जो कि इक्वल होगा 24 - 9 के और फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 15। और हमें प्रूव भी क्या करना था कि ये होल पोर्शन जो कि हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं ये इक्वल होना चाहिए 15 के जो कि 15 के ही इक्वल है तो इसको बोल सकते हैं ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्या हो गया ये हैंस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया है। अभी थर्ड पार्ट क्या है थर्ड पार्ट देखते हैं। सो थर्ड पार्ट जो है हमारे पास वो है 1/4 होल पावर -2 माइनस 3 इंटू 8 पावर 2/3 इंटू 4 पावर 0 प्लस 9/16 होल पावर -1/2 इज इक्वल टू 16/3। ये प्रूव करना है तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हम किससे करेंगे राइट हैंड साइड से। इसका RHS हो जाएगा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू करेंगे हम। इसका LHS हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड 1/4 होल पावर -2 माइनस 3 इंटू 8 पावर 2/3 इंटू 4 पावर 0 प्लस 9/16 होल पावर -1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 है और पावर कितना है -2 है
सबसे पहले तो पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो -1 की पावर -2 और 4 की पावर -2, और 4 की पावर -2 है तो ये ऊपर आ जाएगा क्योंकि पावर नेगेटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/4 की पावर -2 माइनस 3 इंटू 8 पावर 2/3 है। 8 को कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 2 का क्यूब इंटू 2/3 इंटू 4 पावर 0 को लिख सकते हैं 1 प्लस 9/16 है। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और होल पावर क्या है? -1/2 है। तो ये इक्वल हो जाएगा, ये 4 पावर -2 है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 पावर 2 जो कि हो जाएगा 16 के माइनस 3 इंटू ये 3 से 3 हो जाएगा कैंसल, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4 इंटू 1, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 3 पावर 2, ये पावर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 3 पावर 2 होल पावर -1/2, तो ये हो जाएगा 3 पावर -1 डिवाइड बाय 4 पावर 2 होल पावर -1/2, पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये भी हो जाएगा 4 पावर -1। सही है? यहाँ तक सही है? तो ये इक्वल हो जाएगा 16 - 12 प्लस ये 3 पावर -1 है, 3 नीचे आ जाएगा, 4 पावर -1 है, 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4/3, जो कि इक्वल हो जाएगा 16 - 12 कितना होगा? 4 प्लस 4/3, और यहाँ भी हम एलसीएम लेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ पे 1 है तो 4 इंटू 3 ये हो जाएगा 12 प्लस 3, यहाँ पे एलसीएम है और 3 यहाँ पे है तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 जो कि होगा 4, ये इक्वल हो जाएगा 16/3 के, और यही हमें प्रूव करना था। राइट हैंड साइड में क्या है? 16/3 जो कि इक्वल है RHS की, जो है राइट हैंड साइड के इक्वल, ये भी प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ओके, सो फोर्थ पार्ट है हमारे पास। फोर्थ पार्ट क्या है? 2 पावर 1/2 इंटू 3 पावर 1/3 इंटू 4 पावर 1/4 डिवाइड बाय 10 पावर 1/5 इंटू 5 पावर 3/5 and then whole divide 3 power 4/3 into 5 power -7/5 upon 4 power -3/5 into 6 is equal to 10। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, हम लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। LHS है हमारे पास 2 पावर 1/2 इंटू 3 पावर 1/3 इंटू 4 पावर 1/4 डिवाइड बाय 10 पावर -1/5 इंटू 5 पावर 3/5। अब यहाँ क्या है? डिवाइड है, डिवाइड को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड को हम जब मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर A डिवाइड B है तो इसको हम लिख सकते हैं A मल्टीप्लाई 1/B। सही है? इसी तरीके से अगर A डिवाइड 1/B है तो इसको लिख सकते हैं A मल्टीप्लाई B। कहने का मतलब ये है, ये टर्म जो है इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे जिस तरीके से, तो ये डिवाइड जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब क्या? रेसिप्रोकल मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना देंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, तो ये जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 4 पावर -3/5 इंटू 6 डिवाइड बाय 3 पावर 4/3 इंटू 5 पावर -7/5। सही है? अब क्या हो गया? ये सब मल्टीप्लाई हो गया। कहने का मतलब है जो न्यूमरेटर है वो ऊपर के टर्म है और डिनोमिनेटर नीचे के टर्म में मल्टीप्लाई है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ क्या है? 2 पावर 1/2 है, ये हो जाएगा 2 पावर 1/2 इंटू 3 पावर 1/3 इंटू 4 पावर 1/4।
तो 4 पावर 1/4 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 और पावर 1/4, 2 इंटू 1/4 हो जाएगा 1/2। अब मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन है, 4 पावर -3/5। तो 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 और पावर है -3/5। 2 इंटू -3/5 हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर -6/5 इंटू 6 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 होल डिवाइड हो जाएगा। अभी 10 है, 10 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 होल पावर -1/5, ये 5 है, 1/5 -1/5 इंटू 5 पावर 3/5 इंटू 3 पावर 4/3 इंटू 5 पावर -7/5। अब क्या करना है, अब हमको जो भी सेम बेस है, सेम बेस वाले टर्म को एक साथ लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो 2 है, 2 सेम बेस है और मल्टीप्लाई में है तो पावर सब ऐड हो जाएगा। पावर कितना है 1/2 प्लस 1/2 माइनस 6/5 प्लस 1 इंटू, अब 3 क्या है, 3 कॉमन बेस है, ये हो जाएगा 3, यहाँ पावर है 1/3 प्लस यहाँ पावर कितना है, यहाँ है 1, ये हो जाएगा 1 और डिवाइड में हो जाएगा, ये कितना है 3, पावर होल पावर है तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पावर -1/5 इंटू 5 पावर -1/5 और यहाँ 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो 5 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 पावर, यहाँ कितना है -1/5 प्लस यहाँ पावर है 3/5 माइनस यहाँ पावर है 7/5 इंटू में है 3 पावर 4/5। सही है, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2 पावर, ये सारे पावर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और एक पावर नीचे भी है, 2 बेस सेम है और ये डिवाइड में है तो ये जो पावर है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो फाइनली 1/2 ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 6/5 और ये माइनस है, ऊपर जाके माइनस माइनस प्लस 1/5। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहा हूँ, पावर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 6/5 प्लस 1/5 इंटू ये कितना है 3, 1/3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 पावर 4 यहाँ जो मैंने लिखा है ये यहाँ पे आएगा 3, 5 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 3। डिवाइड बाय, ये टर्म तो कैंसिल हो गया, इसको इसके साथ लिख लिया हमने। यहाँ पे क्या है 5, 5 को क्या लिख सकते हैं 5 और पावर सब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/5 प्लस 3/5 माइनस 7/5, मतलब एलसीएम तो इसका 5 रहेगा, -1 प्लस 3 माइनस 7, तो ये हो जाएगा -5/5, इसका पावर हो जाएगा -5/5 इंटू 3 पावर 4/3। तो आप क्या देख रहे हो, ये जो 3 टर्म है 3 की पावर 4/3, 3 की पावर 4/3, ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, सेम ही है ना, ये कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास। इन पावर को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पावर 1 इंटू ये क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा 5 से 5, तो ये हो जाएगा 5 पावर -1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 पावर 1 और ये हो गया कैंसिल, जो कि इक्वल हो जाएगा 10 के। तो इस तरीके से ये किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया हमारे पास RHS के, जो कि हमें 10 ही प्रूव करना था, तो ये हो गया प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड कि जो गिवन टर्म्स है ये इक्वल 10 के होगा। तो ये पार्ट भी इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, ये गिवन है, इसको हम प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन LHS से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है √1/4, स्क्वायर रूट 1/4, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 होल पावर 1/2
प्लस यह है 0.01, तो 0.01 को लिख सकते हैं हम 001 डिवाइड बाय 2 टर्म के बाद पॉइंट है, मतलब 1 पे 2 0, तो ये 100 हो जाएगा। 001 अपॉन 100, पावर है 1/2 माइनस 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब होल पावर 2/3, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, ये 1/4 है, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर पावर 1/2 प्लस ये हो जाएगा, ये भी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर और पावर है -1/2 माइनस यहाँ पे 3 और 3 हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर जो कि इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 जो होगा इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 10 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, सही है, जो कि इक्वल हो जाएगा 1/2 प्लस 1 के, क्योंकि 10 माइनस 9 1, जो कि इक्वल हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 2, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 जो कि हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3/2 के, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये भी प्रूव कर दिया हमने, हैंस प्रूव्ड। अभी सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट क्या है? सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास 2 पावर n प्लस 2 पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 पावर n प्लस 1 माइनस 2 पावर n इज इक्वल टू 3/2। तो इसको भी प्रूव करते हैं। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं LHS। ये है 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 पावर n प्लस 1 माइनस 2 पावर n। तो 2 पावर n जो है इसको लिख लेते हैं पहले सही तरीके से। ये हो जाएगा 2 पावर n प्लस 2 पावर n माइनस 1। पावर को क्या कर सकते हैं हम? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पावर n इंटू 2 पावर माइनस 1 डिवाइड बाय 2 पावर n इंटू 2 पावर 1 माइनस 2 पावर n। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो 2 पावर n है, 2 पावर n को ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पे 2 पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस यहाँ पे बच जाएगा 2 पावर माइनस 1 डिवाइड बाय, यहाँ भी 2 पावर n ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 2 पावर 1 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा? 2 पावर n कैंसिल, सही है। 2 पावर n हो जाएगा कैंसिल और आगे क्या बचेगा? 1 प्लस 2 पावर माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 पावर माइनस 1 को लिख सकते हैं 1/2 डिवाइड बाय 2 पावर 1 माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1 जो कि हो जाएगा 1 के। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम 2 ले लेंगे एलसीएम, 2 एलसीएम लेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 3/2 के, जो कि इक्वल है RHS के, सही है। 3/2 के इक्वल है, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन के जो भी बाकी पार्ट है वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। कुछ नहीं करना है आपको, एक्सपोनेंट का सही तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, इस तरीके से सारे पार्ट हो जाएंगे। तो अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे जाता हूँ। जो बचे हुए पार्ट है वो आप खुद से ट्राई करो, नहीं होता है तो कमेंट में बोलो, मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से करना है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ़ 27 पावर x इज इक्वल टू 9/3 पावर x देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन यहाँ पे क्या है 27 पावर x है, तो 27 पावर x है, मतलब 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 3, सही है, होल पावर x इक्वल 9 है, 9 को लिख सकता हूँ 3 पावर 2, सही है, और नीचे है 3 पावर x, 3 पावर x। तो इसको क्या लिख सकते हैं?
ये पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 पावर 3 होल पावर एक्स है, तो ये हो जाएगा 3 पावर 3x, जो कि इक्वल होगा, ये है 3 पावर 2, ये है 3 पावर x। बेस क्या है, दोनों का सेम है, सेम बेस है तो 3, और डिवाइड में है तो पावर हो जाएगा -2 माइनस एक्स। सही है। यहाँ पे देखो अब सेम बेस है और इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, जब भी ऐसा होता है हमें पता है a की पावर m अगर a की पावर n के इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा, जो पावर है वो इक्वल हो जाएगा। कंडीशन क्या है, जो a जो है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, a 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे a क्या है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3x, जो 3x है वो इक्वल हो जाएगा 2 माइनस एक्स के। अभी x जो है इसको दूसरी साइड ले जाओ, यहाँ नेगेटिव है तो उस साइड पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, जो कि इक्वल होगा 2 के। और फाइनली 2 से डिवाइड करोगे, सॉरी 4 से डिवाइड करोगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2। तो x की जो वैल्यू है वो है 1/2। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, शायद लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 2.1 का। ओके, सो इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो फर्स्ट केस है 2 पावर 5x डिवाइड बाई 2 पावर x इक्वल दिस होल पार्ट, और इसी तरीके से सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है एंड सिक्स्थ पार्ट है। और मुझे लगता है ये सारे पार्ट आप सॉल्व कर सकते हो, तो मैं पर्टिकुलर कुछ पार्ट सॉल्व कर देता हूँ, बाकी पार्ट आप खुद से सॉल्व करो। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो ये है 2 पावर 5x। अगर फर्स्ट पार्ट की सॉल्यूशन की बात करूँ तो ये है 2 पावर 5x, डिवाइड है मतलब डिवाइड में चला जाएगा 2 पावर x इक्वल, ये है फिफ्थ रूट ऑफ 2 पावर 20, तो इसको लिख सकते हो आप 2 पावर 20, और फिफ्थ रूट है तो पावर हो जाएगा 1/5। और ये 1/5 है, इसको आप सॉल्व करोगे, 20 पावर 1/5 है, तो 20 इंटू 1/5 हो जाएगा 2 पावर 4। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखो बेस सेम है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 पावर 5x माइनस एक्स, जो हो जाएगा 4x इक्वल 2 पावर 4, सेम बेस, तो इससे क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा 4 के इक्वल, और 4 से डिवाइड करोगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1। सही है। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो सेकंड पार्ट तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, ये जो पावर है होल ब्रैकेट में और बाहर, ये पावर हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसी तरीके से ये भी मल्टीप्लाई, और बेस है दोनों का सेम, तो ये हो जाएगा 2 पावर 12 इक्वल 2 पावर 2x, सेम बेस है, इम्प्लाइज 2x इक्वल 12, तो जो x की वैल्यू आएगी 2x इक्वल 12 है तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी, 2 से डिवाइड करो दोनों साइड, x की वैल्यू 6 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं तो थर्ड पार्ट क्या है, ये देखो 3/5 है होल पावर x है, 5/3 है होल पावर 2x है, 3/5 5/3, ये इसका रेसिप्रोकल है ये, और दोनों बराबर है 125/27 के। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/5 जो है इसकी पावर है x, सही है, और ये जो है इसका रेसिप्रोकल है ये, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा तो मतलब पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2x। इस चीज़ को आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो 3/5 है इसको आप एक टर्म मान के चलो, इसको a मान लो, तो ये 1/a हो जाएगा क्योंकि 5/3 है, और 1/a को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो a हो जाएगा, तो नेगेटिव पावर हो जाएगा, तो x माइनस 2x, सही है, ये हो जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा, ये क्या है 127 है, सॉरी 125 है, तो 125 को लिख सकता हूँ मैं 5 का क्यूब, सही है, और ये है 27, इसको लिख सकता हूँ मैं 3 का क्यूब, ये भी सही है, तो ये इक्वल हो जाएगा मेरे पास 5/3 होल पावर 3, जो पावर सेम है तो होल ब्रैकेट में पावर कॉमन लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे पावर 3 है, ये 5/3 है, ये 3/5 है, तो ये इक्वल हो जाएगा 3/5 होल पावर -x,
और इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 5/3 होल पावर x इक्वल 5/3 होल पावर 3। अब दोनों तरफ दोनों साइड बेस हो गया है सेम, तो पावर हो जाएगा इक्वल, मतलब x की वैल्यू क्या है 3 है, x की वैल्यू आ जाएगी 3। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको। ये 5 है, 5 की पावर है इंटू 3 की पावर है, तो ये जो 135 है इसको 5 और 3 के फॉर्म में लिखिए और पावर कंपेयर कीजिए, इससे x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे ये वाला फिफ्थ पार्ट एक करा देता हूँ, फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ये फिफ्थ पार्ट जो है, फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। फिफ्थ पार्ट कहता है 2 की पावर x माइनस 5 है इंटू 5 की पावर x माइनस 4 है, जो कि इक्वल है 5 के। इस साइड जो 5 है इसकी पावर 1 है, सही है, यहाँ पे 5 तो है ही लेकिन 2 नहीं है, तो मैं कंपेयर कैसे करूँगा 2 की पावर को, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 की पावर 0 1 के इक्वल है, तो 1 तो मैं लिख ही सकता हूँ ना 5 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0। अब कंपेयर कर लो, अब जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 5 की पावर x माइनस 4 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, तो x माइनस 4 जो है वो इक्वल हो जाएगा 1 के, और फाइनली जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी 5। इसी तरीके से अगर आप 2 की पावर कंपेयर करो तब भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 ही आएगी, 2 की पावर कंपेयर करने पे भी। कहने का मतलब है जो x की वैल्यू है वो 5 आने वाली है, किसी भी पावर से कंपेयर कर लो आप, चाहे 2 की पावर से कर लो या 5 की पावर से कंपेयर कर लो, x की वैल्यू 5 आएगी। बाकी तो कुछ है नहीं, कंपेयर ही करना है। इसको भी 2 और 5 के फॉर्म में लिखिए, फैक्टर में 2 5 के फैक्टर में लिखिए और पावर कंपेयर कीजिए, तो इसका आंसर भी आ जाएगा। इसी तरीके से इसका आंसर भी आ जाएगा। तो फाइनली सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हो चुका है। अब एक्सरसाइज 2.2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।